अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, कंसेंट लिया, उसके बाद जनरल इंस्पेक्शन की फॉर एनी वेस्टिंग, फेसिकुलेशन, हेयर लॉस, आर्थ्रोपैथी, एनी टोन, अल्सर, पेस्केवस, हेमरटूज, डिफॉर्मिटी, सही हुआ, shiny, decrease hair, atrophy, सही था, proximal distal, bottle, chimpanzee bottle, सही था, ठीक हुआ। दादे वो कहते इंस्पेक्शन दे वो को आगे ने बाद में पावर चेक है, power bachki. पावर बचाना के चेक है, Power position तो जिम आपकी पाँव सीधा उठाए मेरे हाथ सर लगाए, ठीक है, लगा लिया। आपने कहा कि मैं नीचे दबाऊंगा, ऊपर से जोर लगा, मैं नीचे जोर लगाऊंगा, ठीक है, इस हिसाब से गिरट ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया जनरल। और फिर दूसरा ऑलवेज कंपेयर, न्यूरोलॉजी में कंपेयर है, एक साइड किया दूसरा साइड, एक ठीक है, चीज की दूसरे साइड में। ठीक है। अब दूसरा हम वो कैसे करेंगे, पावर से शुरू पावर करो। ऊपर ताई पे ऊपर हाथ रखेंगे, हाँ ठीक है, हाँ और कित के ऊपर जो लगाए, अभी मैंने हाथ रखी, मुझे हाथ में अंदाजा होगा कि मसल की ट्रॉपी है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल के पावर की, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा कि मसल बल कैसा है, बल किस तरह और है, पावर का भी आइडिया हो जाएगा। और बैड। आपने ये चीज़ कंप्लीट नहीं किया कि मैं स्टेप, अपनी ये सोचना है कि मैंने अभी प्रॉक्सिमल किया, अभी मैं डिस्टल भी करूँगा। ठीक है, करो, अब पावर से शुरू करो। और ऊपर से जोर लगाऊं, ये मुझे याद है कि बस अच्छा, बाहर की तरफ जोर लगाए, ओके अंदर की तरफ से ओके नीचे की तरफ जोर ओके, लगाए। अब ये पाँव जरा बेंड करें, हाँ ठीक है, अपनी तरफ जोर लगाए, ओके बाहर की तरफ जोर लगाए, ओके, ठीक है। अब ये जरा बेंड करें, बाहर की हाँ तरफ, ओके, अंदर की तरफ। अब ये सोचें कि ये प्रा, और उधर पाँव का भी, हाँ, ये इस तरह आपने सोचना होता है कि प्रॉक्सिमल ये डिस्टल, ठीक है, अच्छा, ऊपर की तरफ, ऊपर की हाँ तरफ, अंदर नीचे की की तरफ, तरफ, या फिर ये भी कर सकती है, हाँ ऊपर की ये तरफ, भी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेट सपोज अगर कोई बंदा है वो ऊपर की तरफ नहीं उठा सकता पाँव, तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी मसल्स की वो है, फ्लेक्सर, फ्लेक्सर, क्योंकि ये फ्लेक्शन है। हाँ, और अगर नीचे, upper motor neuron leader flexor are weaker than extensor. हाँ It's called pyramidal shape of weakness. pyramidal shape of weakness को इसको क्या कहते हैं, जब अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन में आपके साथ अपर लिम्ब में फ्लेक्सर आर स्ट्रॉन्गर देन एक्सटेंसर, और लोअर लिम्ब में फ्लेक्सर आर वीकर देन एक्सटेंसर। दिस इज कॉल्ड, क्या, pyramidal shape of weakness. पिरामिडल शेप ऑफ वीकनेस, अगर ठीक आपने ये भी कहा the weakness is in the form of pyramidal shape of weakness, और एक pyramidal weakness से क्या मराद था, आपने चीज एक्सप्लेन करिए। कि अपर लिम्ब में लोअर एक्सटेंसर्स और लोअर लिम्ब में फ्लेक्सर्स, are weaker. ये ज़्यादा वीक होते हैं, तो ये अपर मोटर न्यूरॉन साइन है, So the shape of the weakness is pyramidal shape of weakness. ठीक है। अच्छा, ये जो है इसमें जो अंदर की तरफ हम करते हैं ये फ्लेक्सर से, बाहर की तरफ एक्सटेंसर से, ठीक है। और ये एबडक्टर्स और ये एडक्टर्स, उसमें क्या है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी में क्या होता है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी में पेशेंट की एडक्शन स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू एबडक्शन, ठीक है। पेशेंट जो प्रॉक्सिमल मायोपैथी का पेशेंट होगा वो फ्रॉग लेग होगा, वो इस तरह पड़ा रहेगा, वो फॉर्म इस तरह होगा, हाँ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसके एबडक्टर स्ट्रांग है तो बाहर की तरफ खींचा हुआ है, तरफ खींचेगा। और अपर ये प्रॉक्सिमल मायोपैथी में। और ये उल्टा है अपर मोटर न्यूरॉन में, इस कॉल्ड पिरामिडल शेप ऑफ वीकनेस। इसमें क्या होगा कि आपकी एडक्शन स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू एबडक्शन। इसीलिए तो वो जो जिन लोगों को सीपी चाइल्ड होते हैं उनका सीजरिंग गेट होता है, क्योंकि ये अंदर की तरफ होते हैं, यस यू आर राइट। और इस तरह होते हैं क्योंकि एडक्टर उनके स्ट्रांग होते हैं, गेट इस तरह होता है, हाँ स्ट्रॉन्गर देन द होम, हाय शाबाश से, इस तरह पकड़ा होता है, हाँ अपर लिम्ब फ्लेक्सर स्ट्रॉन्गर एंड एक्सटेंसर स्ट्रॉन्गर। ये एक्सटेंड फ्लेक्स नहीं कर सकता तो इस तरह करता है, हाँ ठीक है, गेटिंग फ्लेक्सर स्ट्रॉन्गर एंड ये इस तरह करता है क्योंकि ये फ्लेक्स नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये मूव जब करता है तो बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, यस। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में पेशेंट को कहना कि ये रबड़ सी बनी हुई है, आपको दर्द नहीं होगा, आपने ये चीज को एक्टिंग करनी है, इस चीज को लोकलाइज करना है, अपनी ताई को भरपूर ऊपर करना है, ठीक है। जब रिफ्लेक्सेस करेंगे तो पेशेंट की ये चीज को इस तरह लोकलाइज करेंगे या नीचे करेंगे, अपनी आपकी नजर इस चीज पे होगी, ठीक है ठीक है। अगर फ्लेक्सेड है तो आपने मेन्यूवर करना है, उसको कहते हैं जो रेस्ट मेन्यूवर करना होता है, आपने दाम को करिए, ये करिए, ये करिए, ठीक है। अगर फ्लेक्सिड हो, अगर फ्लेक्सिड हो ये आपने मेन्यूवर करना ही करना है, अगर वो तो एक्सटेंशन है फिर तो होंगे ही फिर भी एक्सटेंशन, होंगे, ठीक है ना। ये कंपेयर ये करना है, ये करना है। फिर नीचे वाला किस तरह करना है, नीचे वाला इस तरह करना है कि आपने फिंगर इस तरह बेंड करना होगा, अपनी ये चीज पकड़नी होगी, अपनी ये चीज यहाँ पे मारनी होगी, अपनी यहाँ पे काफ मसल की तरफ देखना होगा, दोनों साइडों पे, इधर भी और इधर भी। इधर भी। रिफ्लेक्सेस के बाद क्या आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। कोऑर्डिनेशन अगर पेशेंट की फ्लेक्सिड हो तो कोऑर्डिनेशन हम नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन आर गेट वाज नॉट असेस्ड ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द, हाँ, अगर वीकनेस नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेशन के लिए ये क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे,
आप अपनी टेक्निक को अपनी पाँव को चलाएं, अपने घुमाए या चलाएं या फेरे चलाएं। क्या मतलब? ये अपनी जो है ना टेक्निक, इसको टखनी नहीं है, इसको तो हील कहते हैं। ईड़ी, हाँ। आप ईड़ी अपने टखनों के ऊपर रख के इसको नीचे लेके आए या इस तरह करें पेशेंट को जरा डेमोस्ट्रेट करना कि ये पाँव की इसके ऊपर चलाएं, फिर ये फिर इस तरह करें। हाँ ठीक है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन चेक हो जाएगी दोनों तारों पे। ठीक है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सेस में ही की कि तो आपने प्लांटर नहीं बोलने, ठीक है, हमने प्लांटर के बाद ये चीज़ कोऑर्डिनेशन करेंगे टोन पावर। हाँ, रिफ्लेक्सेस के बाद हम प्लांटर चेक करेंगे दोनों साइडों पे, और प्लांटर के बाद कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे। प्लांटर में अपने साथ चाबी होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये नहीं है कि आपके साथ ये इस तरह आपने पूरे इस तरह करना है। अगर आप इस तरह भी इस तरह हो गए ना तो आपने बस होना है कि आपने ठीक है। लोग कहते हैं यहाँ से चोट यहाँ से कर जाते हैं ना, हाँ। इस तरह करने, अगर इस तरह ऊपर नीचे हो गया तो बस ठीक है, मोबाइलाइज ऑल। ठीक है। इंस्पेक्शन की, फिर पावर चेक की, फिर रिफ्लेक्सेस चेक किए, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्सेस के बाद ये नहीं कोऑर्डिनेशन से प्लांटर चेक किया, प्लांटर के बाद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हो गई। अब क्या करना है? कोऑर्डिनेशन के बाद अपने सेंसेशन होता है। ठीक है, सेंसेशन हमारे पास 4 मोडलिटी होती है, सॉफ्ट टच, पेन ब्रेक। करो 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 करो, ठीक है, सॉफ्ट टच के साथ काटन हो गया, रखो ना, रखो रखो। ठीक है, काटन नहीं है आपके पास, ये हमने पे कि ये आपको महसूस हो रहा है, ये मैं नीचे लगाऊंगा, आपने मुझे बताना है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने मुझे हाँ हाँ बोलना है। ठीक है, हो रहा है तो आपने इस तरह रखना है, रखता हाँ हाँ, वो हाँ हाँ बोलेगा, हाँ हाँ अपनी हो रहा है। हाँ, अगर हो रहा है नहीं, अगर आपने कहा हो रहा है तो आप ये इसको सबकॉन्शियस में इसको पता चल रहा है कि इसने रख लिया, इसलिए मुझे कह रहा है कि हो रहा है, तो वो झूठ भी बोल सकता है। हाँ, तो हम फिर क्या कहेंगे, जब आपको लगे तो आपने मुझे बताना है कि हो रहा है आपने, ठीक है, इसलिए हो रहा है। और इस टाइम ये अपनी आंखें बंद कर लेगा यार, आगे नहीं, इधर ना देखे बस। हाँ बस, ठीक है। तो इसको करो एक दफ़ा। अच्छा, ये सॉफ्ट टच होती है ना, ये डर्माटोम के लिए देखना होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथ के लिए देखना होता है। डर्माटोम के लिए आप यह ठीक है ना, डर्माटोम। ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथ के लिए आपने थोड़ा आराम बनाते जाना होता है, आपने एक लेवल मालूम करना होता है कि कहाँ तक है। तो पहले एक पाँव पे इस तरह और फिर दूसरे पाँव पे, कि नहीं, उसको भी स्टार्ट से ही कंपेयर करना है। नहीं, न्यूरोपैथ के लिए आपने इस तरह करना होता है ना, एक साइड पे। अच्छा, यहाँ तक है। ये जब आपको ज्यादा लगे तो आपने मुझे बताना है। अब इसमें अगर लेवल हो तो वो लेवल हम कब कहेंगे कि ये लेवल है होया? सुपीरियर इलिक स्पाइन जो है ना, इससे नीचे हो तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अगर सुपीरियर इलिक क्रेस्ट ऊपर है तो ये सेंसरी लेवल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद डर्माटोमल सॉफ्ट टच, डर्माटोम दिखनी अपने सॉफ्ट टच के लिए, फिर अपने डर्माटोमल और ग्लव्स, मतलब सेंसरी आपने इस कार्टन से चेक कर लिया दोनों, एक डर्माटोमल और एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब उसके बाद कौन सी मोडेलिटी? इंटीरियर कॉलम है ना, सॉफ्ट टच पेन प्रिक इंटीरियर कॉलम है, ठीक है, ये इंटीरियर कॉलम है। ठीक है, फिर अपने वो पिक करना होता है, उठाओ पिन प्रिक उठाओ, इसी में है ये, उधर 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 सामान थोड़े कम है सामान, ठीक है ना, ये दागत मड़ा दा ट्यूनिंग फोर्क सारा तो थोड़ी सी बदश है, ठीक है ना। अब ये माथे भी नहीं करना होता, ये जरा इधर करना होता है, ठीक है ना। ठीक, ये महसूस हो रहा है, अच्छा, ये मैं नीचे लगाऊंगा, आपने मुझे हाँ हाँ बोलना है, जब आपका महसूस होना है मुझे हाँ हाँ बोलना है। ठीक, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे बताना है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये ठीक है, ठीक है। फिर आपने बोलना है पोस्टीरियर कॉलम के लिए, पोस्टीरियर कॉलम के लिए हमारे साथ दो, ये सॉफ्ट टच और पिन प्रिक इंटीरियर कॉलम के लिए था, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, हमने पोस्टीरियर कॉलम के लिए, पोस्टीरियर कॉलम में हमारे पास दो चीजें हैं, वाइब्रेशन एंड प्रॉपर रिसेप्शन। वाइब्रेशन में एक ट्रिक है, जब पेशेंट को सही कमांड देना था कि ये आपको महसूस हो रहा है मोबाइल की वाइब्रेशन की तरह आपको महसूस हो रहा है, ये मैं अपनी पाँव पे रखूँगा, जब ये बंद होना है तो आपने मुझे बताना है। इधर रख लिया ना, ये आपको हो रहा है, जब बंद हो जाए तो आपने इस तरह बंद करना है, जब बंद को तो आपने मुझे बताना है। ये या से लेके या कौन कौन से पॉइंट्स पे रखना है, पॉइंट्स बताओ। यहाँ सबसे पहले, हाँ, फिर यहाँ पे भी पोनी प्रोमिनेंस है, यहाँ पे भी पोनी प्रोमिनेंस है, फिर आपने शिन पे ऊपर जाना है, फिर यहाँ पे भी पोनी प्रोमिनेंस। ठीक ठीक, और ये कंपेयर करते रहना है,
इधर रख लिया तो आपने इधर रखना है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक ठीक फिर है। आपने ये पोस्टीरियर कॉलम के लिए वाइब्रेशन हाँ, चेक हो जब गई। पेशेंट को हो रहा है ना, तो आपने पेशेंट को बताना है कि जब ये बंद हो रहा है तो मुझे बताना है। आपने इस तरह हाथ फेरना है तो ये बंद हो, ये बंद, ठीक देन इट्स कंप्लीट। ठीक है। ठीक है। अब प्रोप्रिसेप्शन के लिए प्रोप्रिसेप्शन आपने पेशेंट को बताना है कि आप मेरी तरफ देखिए। हम्म पेशेंट को आपने सही कमांड है, आप मेरी तरफ देखिए, लेकिन उंगली इस तरह अलग करनी है, ये जॉइंट पे हाथ रखना होता है। अच्छा, ये ऊपर है, ये नीचे है, अभी आंखें बंद करो, क्योंकि डॉक्टर कॉलम में विजुअल इनपुट आपने खत्म करना होगा। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सेंसरी टैक्सिया हम्म आपने कहा अभी अपनी आंखें बंद करें, और मुझे कॉलम में आंखें बंद करें, जो नहीं सिर्फ आप इधर ना देखें। ठीक है। ये इस तरह करना है, ये ऊपर है, ये नीचे है, आप ये बताइए कौन साइड पे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। अगर इधर नहीं हो रहा तो आप ये भी करना है, ये ऊपर है नीचे, ये ऊपर है नीचे, ये भी कर सकते ये हो। भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये हमने दो मॉडलिटीज चेक कर ली फॉर पोस्टीरियर कॉलम। अगर क्लोनस अगर स्पास्टिक है तो आपने क्लोनस वाला मैन्यूवर करना ही करना है, क्लोनस ठीक है। नहीं बोलना है। यहाँ पे भी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर हम इट्स कंफर्मेटरी साइन टू सपोर्ट योर अपर मोटर न्यूरल लीजन। ठीक है ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर वो ऊपर हैं, अब वो इम्प्लांटर्स हैं तो बस फिर वो तो हैं। हाँ, स्टैम्प को देखना होता है ना। हाँ ठीक है। कैसे चेक करते हैं वो? ये इस तरह पकड़ना होता है, ये 3 बार घुमाना, फिर इस तरह दिखाना है। ठीक। अगर यहाँ पे भी नहीं होगा तो उसके बाद अब ये चारों चीज़ें हो गई। अब आई वुड लाइक टू assess the gait of the patient. गेट में आपने पेशेंट को करोगे रोमर्जिज्म देखना होता नहीं, आपने एग्जामिनर को क्या कहना है? है। I would like to complete my examination by checking. I would like to complete my examination by checking the upper limb, cranial nerve. Want to examine the back of the patient. I would like to mobilize the patient. Want to assess the gait. रोमबर्ग साइन देखना होता है, सेंसरी टैक्सिया होता है। रोमबर्ग और सेंसरी टैक्सिया में क्या फर्क होता है? रोमर्जिज्म को पेशेंट को फीट क्लोज करो, डेमोस्ट्रेट करो। ये सर होता है कि पेशेंट को आप खड़े हो जाओ ना। पेशेंट करें कि आप खड़े हो जाएं, ये पाँव ऑफिसर नजदीक लिए हैं, आपने पीछे खड़ा होना है। हाँ ठीक है। ठीक है। पेशेंट विल स्टम्बल। इसका मतलब रोमबर्ग साइन पास के इसका सेरिबेलम, ये इसका मतलब कि लीजन सेरिबेलम में। सेरिबेलम में। ठीक है। हाँ। इसके बाद क्या होना है? सेंसरी टैक्सिया होता है। हाँ। सेंसरी टैक्सिया पेशेंट क्लोज योर फीट, देन क्लोज, ही विल स्टम्बल। तो एक ही बात नहीं हुई फिर तो। ये होता है ना, आपका विजुअल इनपुट खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब सेंसरी एटेक्सिया में जब आंखें बंद करेगा तो गिरेगा, सेरिबेलम में अगर होगा तो वो आंखें कुली पे भी गिरेगा। पीती हैं भाई, चाय मंगवाएं? वो तो नंबर बंद है उसका। हाँ चलो, उसका कुछ करते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट करो ना। पेशेंट का अगर पेशेंट की सेंसरी लेवल है तो आपने बैक नहीं बोलना है। बैक क्या नहीं करना? बैक नहीं, जरूर करना होता है। हाँ हाँ। आपने पेशेंट की बेड सोर देखने होते हैं। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद रिलीवेंट, आपने बैक क्यों देख रहे हो पता है सेंसरी इसमें? क्यों? कि इसका कंप्रेशन ना हो। कंप्रेशन ना हो, कोई मास ना हो, कोई लेवल में कंप्रेशन ना खास हो। किस्म की मास ना हो, कंप्रेशन ना हो, कोई ट्रॉमा ना हुआ हो इसको कभी। अगर सेंसरी लेवल आ जाए, मतलब ये है कि इससे ऊपर सुपीरियर लेवल ना भी आ जाए, बैक कभी भी हाँ, बैक नहीं मिस करनी। अच्छा, अभी आपको पता चला कि पेशेंट डायबिटिक था, सेंसरी न्यूरोपैथी, आपने रिली उनकी डायबिटिक पेशेंट क्या देखना होता है? नेवर एवर फॉरगेट द पल्स, पेरिफेरल पल्स फॉर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, दोनों पल्स। नेवर एवर फॉरगेट द फ्रंटोस्कोपी। अच्छा, एक मिनट, आप बैठो ना, आप बैठो 1 मिनट। शुरू हो गया अभी। नहीं, शुरू नहीं हो गया। ये तुम लोगों ने क्या किया अभी? ये लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसको बंद करो। नहीं, बंद नहीं करते भाई, इस तरह करो, अभी लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन करो, ये बोलो नहीं, ये ठीक है, ये हमने कर ली। जरा बैठ जाओ ना। अब ये जो इसका पेशेंट होगा GBS का, ये कैसे प्रेजेंट होगा लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन पे? ये कैसे प्रेजेंट? मोटर एग्जामिनेशन ऑफ लोअर लिम्ब। नहीं, वो तो ठीक है। ये पेशेंट में क्या क्या फाइंडिंग्स होंगी, ये कह रहा हूँ मैं। फाइंडिंग ये होंगी पेशेंट को कि आप जो ही पावर सुनो। चेक करोगे, पावर इसकी कम होगी। पावर के बाद आप इसके रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, पॉजिटिव फाइंडिंग बता रहा हूँ। हाँ, पॉजिटिव। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होंगे या रिफ्लेक्सेस बहुत कम होंगे। ठीक है। तीसरी चीज ये होगी कि बाकी इसका सेंसरी और बाकी एग्जामिनेशन इसका नॉर्मल होगा। ठीक है। सिर्फ 2 चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। जो ये चेक करोगे, ब्लेडर जरूर चेक करोगे, कैथेटर को जरूर देखोगे, सीधा बैक पर आओगे। ठीक है। ठीक है। और अपर लिम्ब जो ही वो बैक पर बैठे उसी टाइम इसके अपर लिम्ब चेक करो।
ठीक है, कि उसने अपर लिम्ब को तो नहीं इन्वॉल्व कर लिया। और जब तुम खड़े थे और आ रहे थे ना, तो एक दफे इसकी फेस जरूर देखना है तुम कि ये फोल्ड है कि नहीं है। तुम्हारा बहुत क्लियर है, देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका सब थोड़ी सा करो, तो इसका भी बहुत क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है इसका। पेशेंट को करेंगे, कहेंगे कि इस तरह करो, ऐसे ना करो। नहीं मतलब स्माइल करो या दांत दिखाओ। बस उससे आप बात करोगे तो आपको अंदाजा हो हाँ। जाएगा। लेकिन एक और जिस साइड की नेज़ोलेबल फोल्ड नहीं होगी उसी साइड का वो है, weakness होगा। उसी साइड की वीकनेस है। ठीक है, अच्छा ये आपने कर लिया। अब इसमें हमारे पास डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंशियल इसके साथ आपको वही जीबीएस, हाइपोक्लिमिक पीरियडिक पैरालिसिस, लिम्बर ईटन, ट्रांसवर्स माइलाइटिस। नहीं तो ट्रांसवर्स डालो वो कहेगा ट्रांसवर्स, इसी को सर इसलिए मेरा चौथा डिफरेंशियल है। लेकिन स्टार्ट में जो लोअर मोटर ये जो है, उसी को के सर ये स्पाइनल शार्ट भी तो हो सकता है। हाँ और सेंसरी लेवल मुझे नहीं मिला, इसलिए इसको मैंने चौथे नंबर पर लिखा। अगर सेंसरी लेवल होता तो सबसे ऊपर ये होता। ग्रेट ग्रेट। उसमें भी लोअर लिम्ब पैरालिसिस होता है ना, स्पाइनल शार्ट में लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह जीबीएस की तरह। बिल्कुल जीबीएस की तरह ही होगा, इसलिए इसको जरूर ऐड करो। वो कहेगा अगला बताओ, अगला उसे कहो कि सर विटामिन B12 डिफिशिएंसी। अब देखो ये बहुत अगेंस्ट जा रहा है उसके। हाँ हमें तो ऐसा लगता है ना, तो फिर वही कहेंगे कि सर इसलिए तो मेरा ये 5वां डिफरेंशियल है। ठीक है। अच्छा, तो सेकंड के ऊपर ना जीबीएस, हाइपोक्लिमिक पीरियडिक पैरालिसिस। नहीं तो विटामिन B12 सुनो भाई एक सब कंप्रेसिव स्पाइनल प्रॉब्लम्स, एक तो है कंप्रेसिव, एक है नॉन कंप्रेसिव। नॉन कंप्रेसिव में ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, जो कि स्पाइन के अंदर का मसला है। हाँ कोई भी मास होगा, लीजन होगा, कोई भी कंप्रेशन होगी आउटसाइड दी, ये भी इसी के डिफरेंशियल में है। जीबीएस की डिफरेंशियल ये जीबीएस को टॉप पे रखो। हाँ। हाइपोक्लिमिक पीरियडिक पैरालिसिस, कंप्रेसिव स्पाइनल कार्ड इंजरीज, नॉन कंप्रेसिव। वो करेगा नॉन कंप्रेसिव कौन सी? ट्रांसवर्स माइलाइटिस है। इसके बाद आ जाएंगे हम, मुझे एक चीज, जहां तक ये एनएफ, इस पे आपको पास करेगा। आज विटामिन B12 डिफिशिएंसी में तो प्रोप्रियोसेप्शन और इनके मसले नहीं होंगे। बस उसे कहो कि ये इसलिए मेरा 5वां और 6वां हुआ है। ठीक है, डिफरेंशियल्स का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें उसमें फिट हो रही है। ये ठीक है। उसमें जीबीएस से अगर एक फीचर भी या दो भी फीचर भी हो रहा है ना, तो उसको डालो। ठीक है दो भाई, हो ये रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर लेकर आओ। ये चीज बिल्कुल। अब वो अगर वो कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन हम यही करेंगे कि सर पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बेस्ड के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कौन कौन सी? लेट्स सपोज आप जीबीएस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सुनो, इसके ऊपर वो कहेगा कि सर इफ माय डिफरेंशियल टाइप इज जीबीएस, देयरफॉर आफ्टर द BLIs as we all do in all the case, I would like to do the LP of the patient. ठीक है, Before the LP I would like to do the fundoscopy bilateral. ठीक है, After the LP वो कहेगा और उसे कहोगे I will do the NCS. ठीक है। एलपी में हम क्या देखेंगे? LP में हम प्रोटीन देखेंगे। प्रोटीन ज्यादा होंगे, सेल्स नॉर्मल होंगे। ट्रांसवर्स माइलाइटिस में सेल ज्यादा होंगे, एल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। यस सर। जितने भी इन्फ्लेमेशंस हैं, हाँ। ट्रांसवर्स माइलाइटिस रिलेटेड, ट्रांसवर्स माइलाइटिस के अपनी 5 डिफरेंशियल्स हैं, हाँ 6 अपनी। इन सब में सेल ज्यादा होंगे, प्रोटीन उतने ज्यादा नहीं होंगे। सेल्स का ज्यादा होने का मतलब है कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है या इन्फेक्शन चल रहा है। तो जीबीएस में सेल्स लो होंगे, प्रोटीन प्रोटीन ज्यादा मतलब होगी। ये है, प्रोटीन ज्यादा का मतलब ये है कि कोई ऑटोइम्यून प्रोसेस है। का कोई चक्कर है, सेल्स ठीक है, नहीं। ठीक है, होश हुई कि ना होश हुई? ठीक है। तो हम अच्छा, उसे को कि और क्या करोगे? उसे कहे कि सर मैं एक एज के फर्दर इस पे डिपेंड करता है कि सिर्फ एक एक्सरे कर लूंगा, अगर मुझे कोई बैक के ऊपर फाइंडिंग मिले, जस्ट लुक फॉर द कंप्रेसिव फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, इसके लिए एमआरआई नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरे करते हैं। स्टार्ट में तो एक्सरे ही करते हैं, और उसे को और मैं एमआरआई करूंगा अगर सस्पिशन ज्यादा होता और है। उसे को वो पूछेगा और उसे को इससे ज्यादा मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा सर। इवन उसे को इट डिपेंड्स अपॉन माय सर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। आई वुड लाइक टू स्ट्रिक्ट माय डायग्नोसिस अप टू LP एंड MRI, बस नॉट मोर देन दैट। ओके, अगर इंसेस तो डॉक्टर साहब हम करते हैं, उसे को बिल्कुल सर इंसेस करेंगे, बट इट विल नॉट गिव अस अ डेफिनेट डायग्नोसिस। ठीक है, इट कुड हेल्प अस इन द डायग्नोसिस और इट मे एक्सक्लूड द अदर डायग्नोसिस। ठीक है। अच्छा, अब सुफियान भाई, This basically exclude the diagnosis. It doesn't include the GBS. अच्छा It could अब be normal in the first 2 weeks. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल हो सकते हैं स्टार्ट में। और अच्छा। पेशेंट जब रिकवर हो रहा होगा ना, फिर रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो फिर बिल्कुल। कहेंगे कि सर पे रिफ्लेक्सेस हैं लेकिन थोड़े से कम है, मे बी पेशेंट को प्लाज्माफेरेसिस हुई है, तो इसलिए Exactly. ये चीज जरूर देखनी, प्लाज्माफेरेसिस की जो लाइन है। लाइन देखनी है, इधर कोई स्कार देखने की, ढूंढने की कोशिश करनी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो जीबीएस हो गया, वेरी गुड। अब लेट्स सपोज हाइपोक्लिमिक पीरियडिक पैरालिसिस के बारे में अगर सेम इसी तरह ही होगा, रिफ्लेक्सेस कुछ हद तक नॉर्मल होंगे।
कभी आपको लगेगा नॉर्मल है, कभी तुम्हें लगेगा नॉर्मल नहीं है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे अगर वो हमसे पूछे? रियलाइज करेंगे उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी के ऊपर है तो फिर आगे हम या तो एलपी की तरफ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। ठीक है। और वो जो थायरोटॉक्सिक पीरियाडिक पैरालिसिस होती हैं उसमें ये होगा कि पेशेंट हाँ टीएफटीज करेंगे, हाइपोकैलेमिक पीरियाडिक पैरालिसिस में उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो मतलब Hypokalemic जीपीएस वाली तो- प्रेजेंटेशन में अगर पेशेंट आए तो हमसे अगर वो लैब्स का पूछे तो एनसीएस और एलपी और उसके साथ टीएफटीज भी हैं। हाँ, लेकिन हमको पता हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस तरह नहीं कि सर सीबीसी करेंगे, एलएफटीज करेंगे, आरएफटीज करेंगे। नहीं, 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 नहीं। सेम इलेक्ट्रिक अगर उसने कहा कि डॉक्टर साहब आरएफटीज क्यों कर रहे हो, तो दूसरे को कहा यूरिमिक एनकेफेलाप्थी, यूरिमिक हाँ, न्यूरोपैथी, ठीक तो है। वो फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम सीबीसी या बाकी जहाँ पे ना डिफेंड कर सको तो उसको कहो कि सर ये मैनेजमेंट में हमें हेल्प करेंगे ये। हाँ, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। ये हो गया हाइपोकैलेमिक पीरियाडिक। अच्छा, अब ट्रांसवर्स माइलाइटिस चीजें मैंने आपको बताई हैं और यही आपका केस आ जाए, आई एम 100% श्योर कि तुम दोनों फेल करोगे। क्यों? ये सुनने से नहीं होता ये काम, ये करने से होता है। वो बात बिल्कुल ठीक है भाई, करने तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमें एक जनरल आइडिया हो। अच्छा, ट्रांसवर्स माइलाइटिस का पेशेंट कैसे प्रेजेंट होता है? ट्रांसवर्स माइलाइटिस का पेशेंट बिल्कुल इसी तरह ही प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके जो हों पावर और टोन्स और रिफ्लेक्सेस ये बताओ। नहीं है, जरूरी नहीं है। नहीं, वैसे टिपिकल टिपिकल प्रेजेंट। की तरफ आ रहा हूँ, फिर उसके बाद जरूरी नहीं होता। हाँ, पेशेंट को जो ही तुम चेक करोगे उसका एक तो क्लोनस या आपको इम्प्लांटर, ठीक है। बाइलेटरल दोनों मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यूनिलेटरल भी हो सकता है। हाँ, जाहिर है अगर उस साइड पे हो। कहाँ पे उसने advance? हाँ, आप गोइंग प्लांटर एक्सैजरेटेड रिफ्लेक्सेस देयर कुड बी द क्लोनस, ठीक है। चार हो गए। हाँ, सेंसरी लेवल होगा। ग्रेट। सेंसरी लेवल कहाँ पे होगा? सेंसरी लेवल जहाँ से तुम शुरू करोगे ना, हो सकता है कि यहाँ तक आना है, ये नहीं कि बस यहाँ तक आना है, गर्दन तक जाना है। नहीं, जहाँ पे हमें मिल जाए कि उसके बाद अब उसको फील हो रहा है। हाँ, तो बस उधर तक ही होता है मुंह में, लेकिन बस ऊपर तक जाओ, क्योंकि पेशेंट से तुम्हें ये पूछना है कि कहीं जहाँ पे ये ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, आपने मुझे बताना है। अच्छा, बॉडी की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, जहाँ पे सेंसिटिविटी कम है यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाती है। हाँ, इस वजह से भी पेशेंट कहते हैं कि यहाँ से ज्यादा फील हो रहा है, तो वो बाउस का ट्रांसवर्स माइलाइटिस नहीं होता। ठीक। ये एरिया ज्यादा सेंसिटिव है, इवन एब्डोमेन भी ज्यादा सेंसिटिव है। हाँ हाँ, ये जगह ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, नहीं है। तो इट डजंट मीन कि ये बात नहीं। अच्छा, अब अगर कहाँ तक हो तो हम क्या कहेंगे कि लेवल इतने पर है? बस यहाँ तक जाओ, उसी को कि ये सेंस लेवल यहाँ पे रफली है बस। नहीं, अगर वो पूछ ले कि सेंसरी, लेट सपोज यहाँ पर जो निपल्स हैं, निपल्स पे लेवल आ गया। T4 हाँ, ये T4 है बिल्कुल। एट द अम्बिलिकस इज T10। ठीक 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 है। ठीक, हाँ। और इससे ऊपर जो है ना फिर T10 बेली बटन, ठीक है। T4 T4 उसके लिए एक गंदा निमोनिक है, लेकिन चलो ठीक है। T4 4 से पोर, यहाँ पे सुराख होते हैं ना, पोर। और ये आई थिंक अन ऑल 4, ये T4 है, L4 है। L4 है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ तक तो लेवल नहीं होता ना। था ना, तो ये जो का ये है इंग्वाइनल लिगामेंट का जो एरिया है, ये T9 है, ये T7। लेकिन यहाँ पे तो लेवल तो इसको नहीं कहता, लेवल तो अगर इससे ऊपर हो तो हम ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्स माइलाइटिस का इस तरह प्रेजेंट होगा। फिर ट्रांसवर्स माइलाइटिस की डिफरेंशियल और रेलेवेंट हम क्या देखेंगे? ट्रांसवर्स माइलाइटिस आपने नीचे देख लिया, अब ऊपर क्या क्या देखो? एग्जामिनेशन किया आपने, अब अपर लिम में क्या देखोगे? अपर लिम में फिर पावर चेक करो, लेवल पावर चेक करो, सेंसरी मेन वो चेक करो, ठीक है। ठीक है। मत लगाओ उधर, हाँ, उधर भी रिफ्लेक्सेस चेक कर लो। आप इसकी आपने नर्व का एग्जामिनेशन बहुत जरूरी हो, ठीक आपके है। माइलाइटिस के लिए। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये चीज करता है, ठीक है। तो अब उसको हम कैसे करेंगे एग्जामिन? ठीक है। वो तो बस डायरेक्ट लाइट लो, गुजारोगे इधर उधर करोगे तो आपको एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने माइलाइटिस दिख रहा है। बस नहीं तो उसमें कैसे करें? खत्म हो चुका होगा आपका टाइम। क्या चीज़ देखनी होती है? क्या क्या? एक पीटी देखनी होती है, हाँ, एक शिव मूवमेंट देखना होता है, ठीक है। देखो शॉर्ट टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। खैर है, जल्दी जल्दी बता दे। उसकी भी होती है, रिफ्लेक्स होती है, रिफ्लेक्स आंखों के? हाँ ना। मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा, बताएं भाई। ये उस टाइम कम होगा, ठीक होगा ना। तुम मुझसे कहो कि मैं आपकी आंखों में लाइट दे, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, ठीक है, बस इससे आ जाओ यार। ये तो प्लीज यार, हाँ चलो जरा इसमें चाय का ऑर्डर देता हूँ। ये बस वीडियो मुकम्मल होने दो। अच्छा, ये पकड़ लो, मैं आ जाता हूँ। कत शर्मे दे वच्चे सताप पूरी। चल, लगा हुआ है ना? हाँ sama संग चले। अस्सलाम वालेकुम। ये चश्मे उतार दें, आपकी आंखों में मैं रोशनी डालूंगा, ठीक है, इससे कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। कैमरा बड़ा सफा है थोड़ा सा यार। दूर देखें, ठीक है, वो सामने देखें। ठीक है।
अब मैं इधर डालूंगा, ठीक है ना, इसके ऊपर इधर डालूंगा। ठीक है भैया, इधर देखा तो मैंने इसकी आंखों में डालो। अब मैंने इधर डाला और मैंने इधर देखा, ठीक है, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उधर डाला और इधर मैंने ये भी ठीक हो गया और फिर इधर चेक करूंगा। ठीक 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 ठीक, ये हो गया एक चीज। मैंने दूसरा डायरेक्ट चेक बस इधर ही तक आ गया, डायरेक्ट चेक कर लिया, आपका इनडायरेक्ट चेक कर लिया और स्विंगिंग लाइट देखा जी, जो ऐसे हाँ, इस स्विंगिंग में ये कि जिसमें आपका न्यूराइटस होगा उसके ऊपर जो ही हमारी लाइट पड़ेगी वो डायलेट हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव एफेरेंट पेपाइलरिटी इफेक्ट। पहले रेट RAPD। उसमें इसमें क्या आपने होता है? कभी देखा है ये? देखा, वीडियोस में देखा है। हाँ, अच्छा, RAPD इसमें होगा मल्टीपल, अगर ये हो तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस ये है। आपने इसके अलावा जो एच शेप मूवमेंट हम करवाएंगे, उनको छोड़ो, इतना टाइम नहीं है। तो बहुत इजी है, आप- और जल्दी भी हो सकता है। जल्दी में तो हो सकता है, लेकिन आप जब लोअर लिम्ब पे आओगे, अपर लिम्ब पे आओगे, 4 मिनट खत्म हो चुके होंगे। हाँ ये बात है सही। अच्छा, वैसे वो कर तो लो ना, कर तो लो। बस वो ये स्टेज खत्म हो गया। अच्छा ठीक। अब देखो ना, अब क्या हो गया, अच्छा, अभी डिफरेंशियल वही ट्रांसवर्स माइलाइटिस, इधर दो, इधर दो, इधर छह दो। पे कह रहा हूँ। हाँ ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ठीक है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। इन्वॉल्व हो गया, ठीक अब है हमने इसको लेकर है, वही सारी चीजें ठीक है दो हो गए। तीसरे उसको कहेंगे सर कंप्रेसिव माइलोपैथी, ठीक है। कहाँ की कंप्रेसिव माइलोपैथी? जहाँ पे लिए आपको कुछ अंदाजा हो गया। पहले पे था क्या, नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी जिसमें ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, दूसरे पे कंप्रेसिव माइलोपैथी हो गया जिसमें मेड्स हो गए, ये चीजें। चौथे पे हमने तीसरे पे विटामिन B12 डिफिशिएंसी कर दिया। अब आपकी मर्जी है, इसके आगे जो है ना तुम स्टार्ट हो जाओ। MS के दो, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन वाली ना, MS हो गया, GBS हो गया, ये सारी वो क्या GBS में तो ये फ्यूचर से क्योंकि सर इसलिए तो 5 में 6 नंबर पे ये ये इसने बोला एग्जाम इसलिए कह रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि द पेशेंट इज हैविंग अपगोइंग प्लांटर देना, फिर भी जीपीएस डालो। 6 नंबर पे डाल रहे हैं ना, हाँ ये ना डाल रहे हैं। सर 6 पे डाल रहे हैं, 6 पे चलो खैर है फिर। आई विल वर्क ऑन द वन, आई विल सारा एक्सक्लूड ऑल दिस। पानी पैर हो गई जीपीएस तो बहरहाल जब आपको नहीं तो अच्छा, अब ये लोअर लिम के बाद अपर लिम और आइज देखने के बाद बैक देखनी है, इसमें भी गेट अटैक जरूर आपने बैक देखनी है। बैक अगर आप भूल गए तो बहुत बड़ा है। और इसमें गेट असेसमेंट दोनों में आपने ये पेशेंट को कहना है कि आप जरा चल सकते हैं, उसमें क्या वो होगा, मतलब चलने में आपको पता चल जाएगा कि ये जो पावर है ये किस हद तक वो है। दूसरा है कि इसकी अटैक्सिया है कि नहीं है। बहुत गेट आपको सब कुछ बता देती है पेशेंट के बारे में। ठीक है, एक नजर जब आप देखोगे पेशेंट उधर तक जाएगा, वापस आएगा। तो जीबीएस के पेशेंट का गेट के अगर साथ अगर उसकी पावर 3 या 3 से कम है फिर तो नहीं चल सकेगा। ठीक है, ठीक है। अगर वो चल सकता है तो अगर उसमें वो क्या हमें और- ऐसी चीज नजर आएगी कि जीबीएस में, हाँ। जीबीएस में ऐसा कुछ बस यही होगा कि पेशेंट चलने के काबिल। हाँ, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेम B12 डिफिशियंसी में सेरिबेलर फीचर्स होंगे साथ में। सीजरिंग गेट हो सकता है इसमें। हाँ एमएस अच्छा, इसमें ये नहीं चेक करेंगे सेरिबेलम वाले मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डिफरेंशियल में सेरिबेलम वाले साइन? जरूर चेक करो अगर टाइम है तो। हाँ लेकिन टाइम होगा नहीं, आप इधर करो ना मेरे सामने। हाँ बिल्कुल, मतलब ये डिफरेंशियल इसमें आपसे लोअर लिम्स से ऊपर आप गए होंगे कि तो शॉर्ट केस खत्म हो चुका होगा। तो रिमूव हमने की नहीं तो ये तो हम गए फिर। हाँ, ये जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग फेल होगे, इट्स क्लियर। अच्छा, लोअर लिम में एक जीबीएस आ गया, एक मल्टीपल ट्रांसवर्स माइलाइटिस आ गया, और कौन से केस? इधर उधर नहीं आए। अच्छा, एक ये हो गया। हाँ। एक स्ट्रोक आएगा, वो भी बताओ ना भाई जल्दी बता जल्दी। समझो। एक स्ट्रोक आ सकता है। स्ट्रोक में पॉजिटिव फाइंडिंग क्या मुझे होगा? हाँ बता ठीक दो कि लोअर हाँ लिम्ब में एक जीबीएस हो गया, हाइपोग्लिमिक पैरालिसिस हो गया, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया, एमएस हो गया। इन सारे के फीचर तकरीबन मिलते होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला एनएमओएसडी, बस उसको भी आज उधर से आप लोगों को वो नहीं होगा। हाँ। एमएस आ गया, एनएमओएसडी और कंप्रेसिव माइलोपैथी हो गया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी फीचर जिसमें आ सकते हैं बस वो आ सकते हैं। ये हो गया और कौन सा हो सकता है? बस ये वो है मॉन। एमएस ही आएगा या जीबीएस ही आएगी। देखो मैं वे आई एम टेलिंग ठीक ये ही है। आएगा। अच्छा, एक और चीज भाई, जो डायबिटिक, स्ट्रोक आएगा। लेट्स सपोज डायबिटिक पेशेंट है विद कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो वो कैसे प्रेजेंट होगा? वो भी यही, उसमें भी पेशेंट को यही हो गया। देखो जी, जो देना कम शाय पाती की वी मेक श्योर वी इंक्लूड इट इन द वीडियो का ना। हाँ, डायबिटिक वाला पेशेंट आप जो ही आपको देखोगे ना तो उसके लुक से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये तो काफी पुराना मरीज है। सेलो लुक होगी। जीबीएस वाले की लुक जो होगी ना बिल्कुल हमीद की तरह होगी, क्लियर कट 4 दिन से पहले की बीमारी है। हाँ ठीक है। डायबिटिक वाले लोगों का जो होगा ना एक
डल किस्म का फेस होता है, आप देखोगे तो जो है Puffy ना, उसको face puffy होगा, होगा, तो वेट लॉस हुए होंगे, येलो ठीक येलो हो गया। इधर आप थोड़ा सा नोट करोगे तो इधर इसके प्रिक के साइन भी आपको मिल जाएंगे, ये देखने हैं प्रिक के साइन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोअर लिम्ब पे जाओगे तो इसके कोई जख्म हुए होंगे, हो सकते हैं कि कोई ना कोई इसकी फिंगर कटी हो। लेकिन ऊपर आओगे तो कोई ओल्ड स्कार पड़ा होगा, इसका मतलब है इसको जो है ना अल्सर्स हो रहे थे, या इस हेयर लॉस होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल, शार्कोट आर्थ्रोपैथी और ये शार्केट आर्थ्रोपैथी नहीं होती, ठीक है। ये हेयर लॉस वाले पेशेंट आप लोगों ने देखे कभी, नोट किए कि इस पेशेंट पे हेयर लोअर लिम्ब पे, डू यू नोट इट और कल नॉट? जाते मेरे अंकल को देखते सेम इस तरह ठीक है। हेयर लॉस बहुत कॉमन, उसकी शाइनी स्किन होती है, आपकी स्किन जो है ना ये बिल्कुल भी शाइनी नहीं है, देखो। और कितने ज्यादा हेयर है, जाओ पूरा हेयर दो पूरा, इतने हेयर हैं, इतनी ज्यादा। उसकी क्या होगी, उसमें हेयर नहीं है, ठीक है ना, उसमें हेयर नहीं होगी, शाइनी स्किन होगा, शाइनी स्किन होगा। आप जिस दिन जाके देखोगे उस दिन आपको पता चल जाएगा शाइनी ठीक है। अच्छा, ये अल्सर्स के बारे में आपने दो तीन बातें उस दिन की थी कि जो डायबिटिक अल्सर्स होते हैं वो नीचे होते हैं। छोड़ो चीज को कॉम्प्लिकेट मत करो। अच्छा, 3 किस्म के अल्सर हैं, एक वीनस है, एक आर्टेरियल है, एक न्यूरोपैथिक है। इनको कॉम्प्लिकेट मत करो। अल्सर ही अल्सर, अल्सर इज अल्सर, वैसे जनरली एक आइडिया तो होना चाहिए। आइडिया नहीं होना चाहिए, बस वो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है। ठीक कि अब आप लोगों का टाइम कम है। मैं बता तो एक मिनट, चीज टाइम आप लोगों का कम है, चीजों को सिंपल रखो, ब्रॉड रखो, ठीक है। जो आप अंदर घुसते हो ना, इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, डायबिटिक पेशेंट में एक तो अल्सर हो सकते हैं। पड़ा है, अगर आप जो वो देखोगे इसके अल्सर भी होंगे, एक आप फिंगर भी ठीक नहीं होगी, आप इसके जो है ना नेल्स के ऊपर जो है ना क्लियर नहीं होगी। अपने नेल्स देख लो जरा, उसके बाद जाके पेशेंट के नेल्स चेक करनी। हेयर्स भी इसके नहीं होंगे, ठीक है ना, कोई इस तरह विजुअली वो होगा, एक वेस्टिंग भी इसकी होगी। उसके बाद तुम स्टार्ट हो जाएगा, वो कहेगा आपको अमूमन ये कहेगा कि डू द सेंसरी एग्जामिनेशन ऑफ रोलिंग, क्योंकि सेंसरी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। सेंसरी आप चेक करोगे तो यहाँ तक शायद ग्लव एंड स्टॉकिंग, तो इसको ये ना कहो कि ये तो अब MS है, सेंसरी लेवल है, ये सेंसरी लेवल नहीं होती। एक खास एरिया तक पेशेंट कंफ्यूज होता है कि यहाँ से कम हो रहा है या हो रहा है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रिक करोगे वो कि यहाँ पे फील हो रहा है। एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, सिमेट्रिकल भी पॉसिबल है, ज़्यादातर सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल भी पॉसिबल है टू सम एक्सटेंट। इसके ऊपर आपको पेन को वो नहीं होगा, प्रोप्रियोसेप्शन इसकी डिस्टर्ब होगी। नहीं, डायबिटिक में प्रोप्रियोसेप्शन भी डिस्टर्ब होगी, तो ये डर्सल कॉलम को इन्वॉल्व करता है। डर्सल कॉलम की बात नहीं, इधर की नर्व्स का मसला है, पेरिफेरल नर्व्स का मसला है। अच्छा, स्मॉल फाइबर्स हैं, ये पता नहीं लार्ज फाइबर्स हैं, पैथोलॉजी में कोई एग्जैक्टली सही कह रहा है। तो वो जल्दी इन्वॉल्व होते हैं। एक वाइब्रेशन सबसे पहले जाती है, यस, ये मैं अपना था वार्ड में हो गया। वाइब्रेशन सबसे पहले जाती है, फिर और रिकवर भी सबसे आखिर में होती है वाइब्रेशन। इसलिए आप लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछने के जब अंधेरा होता है यस, तो आप चल सकते हो कि नहीं चल उसको सकते। मैंने कहा था भी क्या अंधेरे में उसने कहा नहीं मैं मस्जिद भी नहीं जा सकता, देखो याद आ रहा था। हाँ, मैंने उसको कहा कि आप तो इनकी मोबिलिटी मजीद कम होना शुरू हो जाती उसकी वजह यही है कि डर्सल कॉलम इन्वॉल्व होता है। है, वो गिरता है। न्यूरोपैथी, हाँ, न्यूरोपैथी। डर्सल कॉलम नहीं, पेरिफेरल उसकी हाँ, प्रोप्रियोसेप्शन, उसकी सिलसिले उसकी जॉइंट पोजीशन नहीं है, उसकी जॉइंट पोजीशन भी नहीं है। अंधेरा आइज वाला भी खत्म होता है तो पेशेंट गिरता है। ठीक। और जॉइंट पोजीशन भी नहीं है ड्यू टू न्यूरोपैथी। इस बात की आपको समझ आइए कि नहीं है? आइए, बिल्कुल समझ आइए। कसम। बाकी मोटर्स, इसके मोटर भी वीक हो सकते हैं, कम होंगे, कम में इसको प्रैक्टिकल मायाप्ती होगी, ठीक है ना, उस लेवल पे नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल इसकी मुनासिब होगा। इसको रिफ्लेक्सेस लॉस होगा, ठीक। ओल्ड एज में वैसे भी रिफ्लेक्सेस नहीं होते या कम होते हैं, तो ये भी फिर ओल्ड एज में रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, हाँ, इनको लिए सेट करना बड़ी मुश्किल होता है। तो इसका मतलब तो भी ये है कि अगर सेंसरी न्यूरोपैथी प्रिडोमिनेंट नहीं है तो ये GPS के साथ भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि उसमें भी रिफ्लेक्सेस डाउन लो होते हैं, पावर कम होती है। प्रीडोमिनेंटली इसमें डायबिटिक में होगा ही प्रीडोमिनेंटली सेंसिटिव, हाँ। मोटर के चांसेस कम है कि सेंसिटिव ना हो मोटर। हाँ, ठीक। चीज़ों को आप ना मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है, लेकर जाएंगे, नॉट इन द रेयर फीचर्स। रेयर वाली चीज़ आप ये भूल जाओ कि रेयर होता भी है, रेयर कुछ होता भी नहीं। बिल्कुल। वी आर नाउ एन एग्जाम, और एग्जाम में मोस्ट कॉमन चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब ये जो इसका MMD का पेशेंट आ सकता है, सुनो, MND का भी आ सकता है, फाइंडिंग जहाँ पे आती है वो आता है। अब मुझे बताओ काला MMD। साहब को ये तो भी पता हाँ, है। ठीक है। ये हम चेक करेंगे डायबिटिक को, ऊपर आके अल्सर वगैरह ये तुम लोगों को चेक करोगे, ऊपर आओगे बैक को चेक करोगे, प्रॉक्सिमल चेक करोगे, ये चीज़ें चेक करोगे, ये चेक करोगे। ये इसलिए वो कहेगा कि ये किस लिए चाहिए, तो उसको कि मैं सर देख रहा था कि पेशेंट को कभी सेप्टिक शॉक ना हो, उसके लिए सेंट्रल लाइन लगाते हैं। हाँ, उसको कभी इसको जो है ना यूरिमिक इनकेफ्लाप्सी ना हो, उसके लिए सेंट्रल लाइन लगाते हैं। हाँ, डायलिसिस के लिए, हाँ। डायलिसिस परमाकेट वगैरह ना हो,
ये चीज़ें जब करोगे ना सीधे इसके कार्डियक स्कल्टेशन ऐसे होते हैं लोग। एमआईज होते हैं हाँ, बिल्कुल। चेस्ट को स्कल्टेट करो। अब देखो ना हम उधर से मोटर से दूसरे एरिया में चले गए। हम्म इसको तुम डिफेंड कर सकते हो सर मैंने इसको हार्ट फेलियर के लिए चेक किया है, जीवीपी के लिए चेक किया है, ठीक होगी इसको के लिए चेक करो और आइस का एग्जामिनेशन करो। यूरेमिक एन्केफेलोपैथी के लिए इसकी ये ट्रेमर और आइस किस लिए? डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनापैथी उसके लिए फंडास्कोपी करेंगे। हाँ। तो उतना टाइम तो होगा नहीं फंडास्कोपी का, हम लेकिन बस इसी तरह जाएंगे जहाँ पे रुक गया। ठीक 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 डायबिटिक वाले बीपी जरूर चेक करना है। ठीक ठीक Training, ठीक। दोनों पे। ना बस बीपी एक दफा चेक करो और दूसरा आर्थोस्टेटिक आपके जहन में हो कि ये शर्कीज में बीपी चेक कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्या करते हैं? हम्म बीपी किस लिए चेक करेंगे? डायबिटीज हाइपरटेंशन मिलके जो है ना कार्डियक को अफेक्ट करती है। डायबिटीज हाइपरटेंशन मिलके रीनल को अफेक्ट करती है। इसलिए ठीक ठीक ठीक। ये और दूसरा वैसे भी बीपी जो है ना रीनल इसकी वजह से भी पीडियाट्रिक में देख सकते हैं। पीडियाट्रिक में जरूर देखना है। सेक्रेटरी में देखने की कोशिश करो। वो सारी उसमें आ गई ना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के साथ अब नेफ्रोलॉजी वाली चीजें देखो। हाँ, बैक में जाओगे तो उधर ही चेक कर लोगे ना बैक एग्जामिनेशन में। ठीक है। अच्छा भाई एमएनडी भी आ सकता है, बिल्कुल आता है। वो कैसे प्रेजेंट होता है? आता रहता है। ठीक है एमएनडी का आप जो ही चेक करोगे पेशेंट को जो होगा ना, जो चीज मिस होती है अच्छा, वो ब्रो, ऐड करो। ब्रो एक चीज ये है ना, ये देखो मोटर एग्जामिनेशन जो मैंने आपको कहा था सेंसरी ना, उसमें आप लोगों ने ये भी चेक करने हाँ। फेसिकुलेशन का भी चेक किए। हाँ कैसे करते हैं? इस तरह करते हैं, इस तरह उसके करते बाद क्या होता है उसमें? हैं। उसमें फेसिकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, फेसिकुलेशन किस तरह मतलब है? इस तरह से होगा, मतलब ट्विचिंग मूवमेंट्स होंगी। सिर्फ ट्विचिंग मूवमेंट होगी। हाँ ट्विचिंग मूवमेंट। जिस तरह लोगों की इधर आइज में हो रही होती है, हाँ। उधर भी थोड़ी सी टाइम के हो गया फिर खत्म हो जाएगा। और वैसे भी अगर देखोगे ना तो कभी कभार उनमें विदाउट इसको स्टिमुलस के बगैर भी हो रही होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो मैंने पोटेशियम लेवल वाला है, कैल्शियम लेवल वाले डिजीज है, क्लीमिया कहते हैं कि क्या कहते हैं, हाँ वो मायोकीमिया। मायोकीमिया, वो ना वो डिफरेंट है। अच्छा, मोटर न्यूरॉन डिजीज ब्रो अक्सर आता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज में ये होगा कि सिर्फ मोटर इन्वॉल्वमेंट होगी, सेंसरी नहीं होगी। ठीक है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ये नहीं कहते कि अगर डायबिटिक पेशेंट और उसको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो जाए तो फिर तो वो ठीक ऑफ द थिंग। लेट्स कीप इट सिंपल। ठीक है। बाय द वे, अगर चीज़ों को आप डिफेंड करने पे आ जाओ ना तो वो कहेंगे, आप उससे कहो कि सर ये तो डायबिटिक भी हो सकती है, इसके तो सेंसरी डिस्टर्ब है, इस वजह से मोटर डिस्टर्ब है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी कह सकते हो। फिर अगर डिफेंड कर सकते हो चीज़ों को तो फिर तो बहुत बड़ा एक फील्ड है। ठीक है, वास्ट मैदान है, शुरू हो जाओ। ठीक है। अच्छा, आपने फेसिकुलेशन चेक किया? एग्जामिनेशन विजुअल एग्जामिनेशन करोगे, फेसिकुलेशन के लिए चेक करोगे, मोटर को चेक करोगे, ठीक है। मोटर के बाद जो है ना तुम इसका जो है ना मोटर में पावर कम होगी, और दूसरा इसके रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, प्लांटर इसके चेक करोगे। रिफ्लेक्सेस क्या होंगे इनके? एक्सेजरेटेड होंगे और कहीं पे एक्सेजरेटेड नहीं होंगे, कहीं पे नॉर्मल होंगे, कहीं पे डाउन भी होंगे। ठीक 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 ठीक। अमूमन जो फर्क होगा अपर और लोअर में डिफरेंट होगा। अपर में अक्सर इसमें अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर में अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसे होगा ना कि लोअर लिम्ब के अंदर ही आपको प्लांटर होंगे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्लांटर्स होंगे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होगा। एक ही उसमें होगा। वो फ्रिजरेटर टेक्स और वो चीजें जो है उनको अब थोड़ा टाइम के लिए साइड पे रखो, पहले ये कॉमन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लोअर लिम्ब में तो ये चीजें आ गई। हाँ, और किसके अलावा? ये होगा आप पावर चेक करेंगे, सेंसरी चूई चेक करो, सेंसरी सारा नॉर्मल होगा। ठीक है। सीधा ऊपर आओ, इसका ब्लेडर को चेक करो, बैक पे चले जाओ, बैक को चेक करो, सेक्रल एडी में चेक कर लो, अपर लिम्ब पे आ जाओ। ठीक है। अपर लिम्ब में सिर्फ पावर चेक करो, सबसे पहले रिफ्लेक्सेस चेक करो, और इसे कहो कि सर मैं इसकी फंडास्कोपी करना चाहता हूँ। वो क्यों? कि पेशेंट को जो है ना आपने न्यूराइटिस ना हो, वैसे ली ना हो। 2 चीज़ मैं और ऐड करता हूँ। हाँ, एक मिनट, ये जो मिक्स्ड लीजन है आप टंग की फेसिकुलेशन चेक करें। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऊपर में पावर, हाथ के पावर और हाथ के रिफ्लेक्सेस के बाद टंग की फेसिकुलेशन मिल गई तो ये बस ऐसे समझो कि ये मोटर न्यूरॉन ही। मैंने वो जो उस दिन पेशेंट था, मैंने एक पेशेंट को न्यूरोलॉजी में लोगों ने क्या बोला दुबई से, मैंने टंग मैंने कहा, मैंने सब चीज़ कर, मैंने इसके ऊपर एमएनडी लिख लिया। टंग में जब फेसिकुलेशन होती है तो ये बस समझो कि एमएनडी टॉप मोस्ट। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब उसमें फंडास्कोपी में हम क्यों चेक किया एसएलई और आप? हम उसको ये करें कि सर ऐसा ना ट्रांसफर मलाइटिस ना हो, मैं इसको आपने न्यूराइटिस के लिए देख रहा हूं। अच्छा, वही डायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्सेस वो की फंडोस्कोपी में क्यों कर रहा हूं, उसको मैं रात स्पॉट देखना चाहता हूं।
वी कैन रिलेट ना। राज पाट बीपी भी चेक करो ना तो इसको भी डिफाइन किया जा सकता है। अब देखो कुछ चीजों को छोड़ा जा सकता है। आज मैंने किया एड्रिनल इनसफिशिएंसी को, कहते हैं पेशेंट तो हाइपरटेंसिव है। मैंने कहा ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हो सकता है अभी उसका बीपी लो। हाँ ठीक है, उसने अभी भी ना हाई है तो आपने फिर क्या कहा? मैंने कहा बस फिर इसको निकाल दो। ठीक है ना। अब देखो इस सूरत में अगर तुम वो जिद्दी बन जाती हो ना तो फिर वो कहेगा कि ये तो बहुत बेवकूफ इंसान है। जब चीजें बहुत अगेंस्ट चली जाए तो फिर मान लो, बिल्कुल कबूल कर लो यार। किधर थे हम? अच्छा, आपने फंडास्कोपी डिफरेंशियल आप बनाते हैं। हाँ ठीक है, वही MND टफ, हाँ विटामिन B12 डिफिशियंसी, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, स्ट्रोक। तो B12 डिफिशियंसी में भी अप गोइंग और लो गोइंग ये दोनों चीजें हमें मिलती हैं। बस उसे कहेंगे सर अपर देखें सर ये उसे। अच्छा ऐसा B12 डिफिशियंसी में इस तरह होता है ना, B12 डिफिशियंसी के लिए वो लो, जो लो। 2T3T थे कि क्या थे आपने एक निमोनिक को मैं आपको बताता हूँ ब्रदर, इधर देखो ना चीजें, इधर देखो इसलिए 40 आओ है जब भी ना। आपके ज़हन में विटामिन B12 डिफिशियंसी हो ना तो जरूर उसके जो है ना ये एनीमिया के लिए चेक करना, उसे कोई जबर होगा सर। हाँ बीफिटा। अब देखो पता है मसला यहाँ पे होगा, हमारे सारे के सारे कैंडिडेट इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये फीचर तो विटामिन B12 में नहीं होते, फिर इसको मैं क्यों डिफरेंशियल में डाल रहा हूँ? तो फिर और क्या डालोगे तुम? ठीक है, बताता हूँ। देखो टॉप पे हमने फिर वही रखा मोटर न्यूरॉन डिजीज, हाँ सेकंड पे हमने उसको कि कौन सा रखा ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ठीक है, प्रेडोमिनेंट अपर मोटर। उसके बाद हमने रखा क्या? B12 डिफिशियंसी। B12 डिफिशियंसी। हाँ सर्वाइकल मेलाप्थी रखो, सर्वाइकल मेलाप्थी तीसरे पे लेकर आओ। MS भी रख लो, MS चौथे पे MS ले आओ। MS को बल्कि ये वो पेशेंट है, दूसरे पे ले जाएंगे, तीसरे सेकंड होना चाहिए ब्रो। सेकंड पे MS को ले आओ। नहीं ये वो कौन सा पेशेंट है? ट्रांसवर्स माइलाइटिस। नहीं ये ऐसा पेशेंट है, न्यूरोपैथी नहीं होती MS में। हाँ नहीं लेकिन ये ऐसा पेशेंट है जिसमें अपगोइंग प्लांटर, अपगोइंग और मतलब अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों है, मिक्स होते हैं, मिक्स है। अगर जो मिक्स्ड साइंस सीखना वैसे आपको जो मिलते हैं ना वो मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, लेकिन एक फिर वो कॉमन नहीं है। मिक्स मिलते हैं आपको मोटर न्यूरॉन डिजीज में, मिक्स मिलते हैं आपको सर्वाइकल माइलोपैथी में, अपर में लोअर होंगे, लोअर में अपर होंगे। ठीक है, मिक्स्ड फीचर्स आपको मिलते हैं फ्रैजिल एटेक्सिया में। B12 डिफिशियंसी विद आपको इम्प्लांटर्स होते हैं। नहीं तो B12 डिफिशियंसी में भी तो मिक्स होते हैं। विटामिन B12 डिफिशियंसी में भी मिक्स होते हैं। हाँ ये चार, और टेबिस डोर्सालिस में भी। बस ये चार देखो ना, टेबिस डॉर्सालिस और विटामिन B, ये चार इसके स्पेसिफिकली होते। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। लेकिन अगर ये चार नहीं भी हो रहे ना तो दूसरा तो मैं बताता हूँ जनरलाइज करके। टॉप पे हुई MND, सेकंड पे MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हम कहेंगे सर यंग पेशेंट आप अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक हो गया। और तीसरे पे आप इसको ले और ट्रांसवर्स माइलाइटिस ड्यू टू अदर देन MS, और भी चीज़ें होती है MS में ना, ठीक है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस जो कि बहुत सारी चीज़ें विद स्पाइनल शॉक, विद स्पाइनल शॉक, ठीक है। और चौथे पे सर्वाइकल माइलोपैथी रख लो, सर्वाइकल माइलोपैथी रख लो, सिरिंडोमेलिया रख लो। ठीक है। अच्छा ये तो होगा, कितनी चीज़ें हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब स्ट्रोक वाला कैसे प्रेजेंट होगा? स्ट्रोक वाला इनसे डिफरेंट होगा। यूनिलेटर होगी। एक मिनट अभी सब भाई बताएगा। पेशेंट जो होगा ना, जैसे ही हम जाएंगे पेशेंट पड़ा हुआ होगा, कैथेटर अटैच होगा, पेशेंट को या तो एनजी होगी या तो नहीं होगी। ठीक है, पंजाब में ऐसे कई लोग फिर रहे हैं जिनको काफ़ी पहले स्ट्रोक हुआ तो अब चल फिर भी रहे हैं। ठीक हमारे है, यहाँ सारे जो है ना वो हो जाते हैं, बेड रेडन हो जाते हैं। ये तो जो का जाओगे ना पेशेंट के साथ बात करने की तो ज़रूर कोशिश किया करो। इनको डिसार्थरिया होगा, कुछ ना कुछ इसको जरूर होगा, इसका वेट लॉस होगा, स्ट्रोक वाला पेशेंट के इनटेक कम हो जाते हैं, डिप्रेशन होती है। दूसरा ये होगा कि ये यूनिलेटरल होगा, ठीक है, एक टांग ठीक होगी, एक में मसला होगा। और जो टांग या सुनो, या एसिमेट्रिकल होगा, एक ही टांग में मसला होगा, बाकी में कहीं पे नहीं होगा। या अपर लिंग में मसला होगा, एक साइड का, या एक साइड का अपर लिंब, या उसका फेस सेम साइज का या अपोजिट साइड का इन्वॉल्वमेंट होगी, और जबान थोड़ी सी ठीक नहीं होगी, क्रॉस में कीजिए, अनक्रॉस में कीजिए, यही बात आ गई। पुश वे करना, ठीक है, ये एसिमेट्रिकल होगा स्ट्रोक। ठीक है। पाँव के अंदर, लेग्स में, लोअर लिम्ब में फाइंडिंग्स क्या होंगी? लोअर लिंब में ये होगा कि एक पावर side कम में होगी, एक में जो करना पावर कम होगी, उसी के अंदर जो है एक्सैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे, अपगोइंग प्लांटर होगा, ठीक हो गया। अब देखो ये सारी चीजें इकट्ठी मिलना ना जरूरी नहीं है, कभी कभार आपको प्लांटर म्यूट मिलता है,
ठीक है भाई। पेशेंट डायबिटिक और stroke अच्छा होता है, पेशेंट और एक इसके मिनट हम- आगे आगे स्ट्रोक वाले पेशेंट जिन लोगों को भी स्ट्रोक होता है ना, क्या तो इनको डायबिटीज होती है, या तो इनको हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, इनकी ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है आपने। क्या कैसे किस फॉर्म? डायबिटीज जरूर चेक करनी है, डायबिटीज की साइंस फीचर्स, लोअर लिम्ब के ऊपर जो है ना उसके अल्सर्स होंगे, लॉस ऑफ हेयर्स होगा, ठीक 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 हो ठीक गया, ठीक इधर आओगे तो इधर फिर इसके प्रॉब्लम्स होंगे, इधर इसके फिंगर वो होंगे, पेशेंट को जो होगा ना मसल वेस्टिंग होगी, ठीक है। उधर परमाकेट का वो लगा होगा, डायलिसिस है। जरूरी नहीं है कि लगा वैसे जनरली कोशिश करनी है। फंडोस्कोपिक वो करेंगे आई के लिए, डायबिटीज और हाँ। हाइपरटेंशन और रेटिनोपैथी के लिए। अच्छा अपर मोटर लोअर लिम्ब में आपने चेक किया तो जरूर इसको अपर में चेक करो। हम्म, हर लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन में, चलो ये बात एंड पे आके करते हैं कि हर लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन में क्या क्या करना होता है। ये अपर में ये अभी कर लो, फिर ये रह जाएगा। भूल नहीं जाएगी मुझे याद है। ठीक है, अपर पे जरूर ये पेन इस तरह कड़ा कर लेते हैं ताकि भूले नहीं।